भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके ये पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सबका खूब स्वागत है इन भक्तों की श्रृंखला में जिनका हम श्रवण कर रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं और हमारे जीवन में खूब आनंद आ रहा है। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और मेरी आशा भी है आपके जीवन में परिवर्तन भी आ रहा होगा। कारण ये है, श्रोतव्य मंतव्य यदि ध्यासितव्य, वेद की वाणी है कि सुनना है, उसका मनन करना है और फिर उसको धारण कर लेना है। ऐसे नहीं कि केवल सुनकर बैठ जाएं। और आज एक ऐसे भक्त चरित्र, ऐसे भगवदीय भक्त का श्रवण करने वाले हैं जिसने सनातन धर्म की पताका को फहरा दिया, शहीद धर्म की पताका को फहरा दिया, जिनके चरणों में इस पूरे भारत का बादशाह अपना मस्तक झुका बैठा। ऐसे भगवदीय भक्त हैं श्री महाप्रभु जी के अत्यंत लाडले श्री नवलदास जी। नवलदास जी का जन्म तो धूसर वैश्य कुल में ही हुआ, पर रसिक अनन्य हमारी जाति, इस बात को तो दृढ़ कर चुके थे। अरे जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस बात का हृदय में भाव। अब तो कथा सत्संग से बड़ा प्रेम था इनको। ये रेवाड़ी के रहने वाले थे, पर जहाँ भी कथा होती, जहाँ सत्संग होता, जहाँ प्रभु की वार्ता होती, इनका चित्त सहज ही आकर्षित हो जाता। कारण क्या है? कारण होते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। कभी अब बालक का स्वभाव नहीं है कि कीर्तन में, अब उसको कीर्तन में हो सकता है फिर भी आनंद आ जाए, पर कथा सत्संग में क्या मिल रहा है? अत्यधिक बालक खेलते कूदते रहते हैं, नहीं तो सो जाते हैं। इनका चित्त लेकिन आकर्षित होता, बार बार मन करता जामे। क्यों होता? कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। जैसे कई बार हमारे साथ भी होता है, हम जानते हैं ये बात गलत है, परंतु हम वो कर बैठते। कारण क्या है? हम जानते हैं, इस बात का ज्ञान तो है हमारे चित्त में, हमारे मन में, पर वो पूर्व जन्म का संस्कार बन गया है, इसीलिए हम उसको भोग रहे हैं। और इस संस्कार के चक्र से मुक्ति पाने का, अगर नवलदास जी जैसा संस्कार है तो बलिहारी है, पर अगर गड़बड़ संस्कार है तो क्या करें? तो उसका उपाय यही है जो आप श्रवण कर रहे हैं, सत्संग, प्रभु का संग, सत्य वचनों का संग या भगवान की कथा का संग। ये संग ही आपके संस्कारों का नाश कर सकता है और नया संस्कार, भक्ति का बीज अंकुरित कर सकता है। तो ऐसे नवलदास जी जहाँ कथा होवे दौड़ के पहुँच जावें। कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो, कहीं कोई प्रवचन हो, कहीं सत्संग हो, सहज ही आकर्षण परिवार वालों को भी लगा कि इनका तो सहज चित्त इनमें ही लगा हुआ है, तो ज़्यादा आसक्ति भाव करा नहीं। अब ये तो अपनी मौज में घूमा करते थे। जहाँ कीर्तन हो, जहाँ सत्संग हो, परिवार वाले भी न रोकते न टोकते। समझ गए कि इस बालक की सहज प्रवृत्ति कहाँ पर है? प्रभु के चरणों में है। अगर हम भी इस बात को जान लें, अब ये सब हमारे काम की बातें हो रही हैं कि अगर हम भी इस बात को जान लें कि हमारी प्रवृत्ति कहाँ है, हमारे चित्त को, हमारे मन को आनंद कहाँ मिलता है, तो हमारा काम बन जाएगा। दो प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे एक तो हम स्वयं करते हैं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है, और एक कार्य है जो हमसे कराया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अब एक बच्चा है, एक बालक है, उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उसका खेलकूद का मन कर रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति खेलकूद में हो गई। पर वही बालक, उसको पढ़ने में भी आनंद आने लगे तो उसकी प्रवृत्ति पढ़ाई में हो गई। पर श्री नवलदास की प्रवृत्ति तो सत्संग और कथा में थी। हृदय से भगवान की चर्चा करना, बस और कुछ नहीं। अब किसी से सुन लिया कि श्री वृंदावन में गोस्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु जी हैं जो श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर आए हैं और बड़ा ही अनूठा रस प्रकट करा है। ऐसा रस जो निगम में बताया नहीं गया, जो वेद आदि शास्त्रों से परे है। ऐसा रस जिसको वेद नेति नेति कहकर पुकारते, उस परम ब्रह्म को उन्होंने प्रकट कर दिया है। अब श्री नवलदास जी के कानों में जब ये शब्द गए कि निकुस कुंज ठाड़े भये श्री राधा वल्लभ लाल, ओहो, तो हृदय में दर्शन की अभिलाषा। और यही लेकर चले। जैसे वृंदावन आवे तो वृंदावन सहज आकर्षण कर लेता है।
अब जैसे हम और आप वृंदावन आते हैं तो क्या देखते हैं, रोडें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बाहर से लोग आ गए हैं, यहाँ के लोग हैं, कोई झगड़ा कर रहा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि ही, हम जैसा अपने अंदर विचार रखेंगे पूरी दुनिया वैसी ही हो जाएगी। ये सिद्धांत है। अगर हम सोच के बैठे हैं, हम नेगेटिविटी में हैं, तो पूरा संसार नेगेटिव ही दिखेगा। अब तो ये स्थिति थी, परंतु श्री नवलदास जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। इनका तो निर्मल चित्त था, तो वृंदावन ने सहज इनको स्वीकार कर लिया। हाँ, वृंदावन ने स्वीकार कर लिया। अब आप कहेंगे वृंदावन कैसे स्वीकार करेगा, वृंदावन कोई चलता है फिरता है? हाँ, वृंदावन चलता है फिरता है। कितने भक्तों के चरित्र में आया है कि श्री वृंदावन प्रकट हो गया उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए। उनको लग रहा था मेरे प्राण जा रहे हैं, मैं वृंदावन से दूर हूँ, श्री धाम को पुकारा तो धाम उनके लिए वहाँ प्रकट हो गया। तो ऐसी अद्भुतता इस धाम की है। तो ऐसा ही चैतन्य में जैसे प्रभु सच्चिदानंद हैं, वैसे ही उनका ये श्री वृंदावन धाम है। हमको दिख रहा है कि बड़ी महाराज डामर की कंक्रीट्स की रोड है, पर नहीं, ये सब कुंज हैं। अब ये तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि वाला सिद्धांत है। पर नवलदास जी को तो उस समय तो कुंज थी ही, सघन कुंज ठाड़े भय श्री राधा वल्लभ लाल। अब तो सघन कुंजों में जैसे देखा और वहाँ पर अंदर प्रवेश करा, श्री हरिवंश महाप्रभु लाड लड़ा रहे हैं और राधा वल्लभ लाल उनकी गोदी में खेल रहे हैं। जैसे इस दृश्य को देखा, ओहो, मन तो बड़ा आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया। क्या बात है, कितने सुंदर महाप्रभु जी लग रहे हैं। इनके चित्त का वहीं सहज आकर्षण हो गया। महाप्रभु जी ने चर्चा करना प्रारंभ करा कि भैया, मानुष को तन पायो भजो ब्रजनाथ को, दरवी लेके मूड़ जड़ावत हाथ को। अरे भैया, मनुष्य का तन पाया है तो प्रभु को भजो, श्री ब्रजनाथ श्री ठाकुर जी महाराज को भजो। जिस प्रकार से व्यक्ति के पास कलछली हो फिर भी अपने हाथ को लेके कढ़ाई में डाल दे, उस आदमी को क्या कहोगे, मूर्ख कहोगे? आपके पास में ये मानव शरीर दिया गया और फिर भी इसको व्यर्थ में बहाए जा रहे हो। दरबी लेके मूड़ जरावत हाथ को, फालतू में अपना हाथ चला रहे हो, जीवन बर्बाद कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। अब तो हृदय का आकर्षण और हो गया। महाप्रभु जी की बातें बड़ी रसमय लगने लगी। धीरे धीरे रस की चर्चा होने लग गई। श्री किशोरी जी की, ठाकुर जी की विविध लीलाओं की चर्चा होने लग गई। अब तो और ज़्यादा आनंद बढ़ने लग गया। जब सत्संग विश्राम हुआ तब तक नवलदास जी का चित्त का हरण हो चुका था। श्री महाप्रभु जी के चरणों में आए हैं, महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करा। महाप्रभु जी सहज योग्यता जान गए और उनको मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। आपको इसमें यह भी भाव कर सकता है, महाप्रभु जी के सामने कोई आया और ऐसे ही दे दिया, चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। तो बंधु सज्जनों, हमारी बात नहीं है। हम और आप तो बहुत, आप तो नहीं पर हम तो बहुत दुष्ट हैं। गुरुदेव चेक करें वो सही है, देखें, कुछ समय अपनी निगरानी में रखें। पर श्री महाप्रभु जी की नेत्र किसकी नेत्र है? श्याम सुंदर की नेत्र है, श्री किशोरी जी की नेत्र है। उनकी नेत्र एक बार में पहचान लेती है कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। जान गए कि नवलदास सुपात्र है और जैसे दीक्षा दी ऐसी वैराग्यवान भक्ति देखी नहीं गई, न भूतो न भविष्यति, न आज देख सकते हो न कभी किसी ने दिखाई। धीरे धीरे खाने पीने की सुध भूल गए नवलदास। अब तो केवल ठाकुर जी को लाड लड़ाना है, श्री प्रिया प्रीतम को अपनी गोद में खिलाना है और खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, कोई असुविधा नहीं, उस पर नियंत्रण कर लिया। और आगे जाकर क्या होता गया, जैसे जैसे समय बढ़ा तो फिर अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्तः, अन्य लोगों के दोष गुण का चिंतन भी मुक्त हो गया। और कैसी स्थिति हो गई, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। न हानि से मतलब, न लाभ से मतलब, न जीवन से मतलब, न मरण से मतलब, बस हर समय प्रतिपल श्यामा श्याम श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इस नाम का रटन करते
बार बार पुकारते और सहज ही कृपा हुई, राधा वल्लभ लाल कृपा करते। और श्री नवलदास जी का एक बड़ा सुदृढ़ नियम था। क्या नियम? नियम ये है कि प्रतिदिन महाप्रभु जी के दर्शन करने हैं, सदगुरुदेव के दर्शन करने हैं, तभी वृंदावन वास पूर्ण होगा। श्री जय जय महाराज भी आज्ञा करते हैं, जब तक अपने इष्ट के दर्शन नहीं करोगे, राधा वल्लभ लाल को नहीं देखा, तो समझो आपने वृंदावन में वास नहीं करा। आज का वृंदावन वास कैंसिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने ठाकुर जी का दर्शन नहीं करा है। ठाकुर जी को ना देखने का कारण, क्योंकि वृंदावन में क्यों आए? प्रपंच के लिए, बातों के लिए। अरे प्रभु के लिए आए थे और प्रभु को ही नहीं देखा। तो अब तो नवलदास जी का नियम। और इधर भारत के इतिहास में क्या हो रहा था? शेर शाह की मृत्यु हो गई थी और उनके सिंहासन को, उनकी जो बादशाहत थी, उसके ऊपर हेमू नामक राजा विराजमान हो गए। अब हेमू का शासन चला। इधर अकबर अपने पिता की जो मृत्यु थी उसका बदला लेने के लिए आया और बैरम खां की सहायता से हेमू को परास्त कर दिया और उसको मार भी डाला। अब ये हेमू की कथा, ये भारत का इतिहास मैंने आपको क्यों सुनाया? कारण ये है कि हेमू जो थे वो धूसर जाति के ही थे। अब अकबर बादशाह की बुद्धि कुछ घूमी, क्योंकि इतनी हिंसा करके आ रहा था, उसको बड़ा क्रोध आया। तो बादशाह ने एक आदेश पारित कर दिया। क्या पारित करा? कि दूसर जाति, जितने भी बनिया वर्ग, वैश्य वर्ग के लोग हैं, सबके प्राणों को, सबको मार डाला जाए, सबके प्राण ले लो। अब तो भैया चारों ओर आतंक हो गया कि क्या होगा, कौन बचाएगा। तभी मंत्रियों ने समझाया, देखो समस्त वैश्य कुल को मारना तो उचित है ही नहीं, पहली बात, कितने सैकड़ों लोगों को मारना पड़ेगा। इसीलिए ये हेमू तो उनकी उपजाति धूसर कुल से आता था, तो इसीलिए दूसरों को पकड़ लाओ। अब इन लोगों का एक गांव था, बादशाह ने बड़ी सेना भेजी और वहाँ से 200 लोग रहते थे, उन सबको पकड़ के ले आया। उसमें छोटे छोटे बच्चे, बालक, माताएं, वृद्धा, छोटी छोटी बच्चियाँ, बूढ़े बाड़े लोग, सबको पकड़ के ले आया गया और बोला सबको मार डाला जाएगा और तहखाने में भर दिया। अब अपने सैनिकों से पूछा कि बताओ अब कोई और बचा है? तो सैनिकों ने कहा कि हम जांच करते हैं। तो जब पता लगाया तो एक दूसर बचा हुआ है। बोले कहाँ गया है? वृंदावन में वास करता है और उसका नाम है नवलदास। अब तो बादशाह को बड़ा क्रोध आया। बादशाह ने कहा तुरंत जाओ, अपने सैनिकों को आदेश करा और उसको जंजीरों में जकड़ कर ले आओ। अब बादशाह के सैनिक थे, सिपे सरार थे, सब लोग पहुँचे, श्री नवलदास जी का दर्शन करा। संत की स्वरूप से ही पता चल जाता है, संत का मुखमंडल। अब इससे इसका तात्पर्य ये नहीं वो गोरा होगा, काला होगा, हरा होगा, पीला होगा, नहीं। संत के मुखमंडल पे प्रभु का तेज होता है। इनकी हिम्मत नहीं कि हाथ पकड़ ले। श्री नवलदास जी तो श्यामा श्याम में मग्न थे और ठाकुर जी की लीला थी। ठाकुर जी ने नवलदास जी को स्वीकृति दे दी और नवलदास जी इनके संग चले गए। अब जब चले गए तो बादशाह के दरबार में पहुँचे हैं। अब कारण पूछा, भैया आपने हमको क्यों बुलाया था? तो बादशाह ने कहा कि देखो ये हेमू जो था, हमारे पूर्ववर्ती राजा था, उसने हमारा इतना नुकसान करा, इसीलिए उसके समस्त जाति के लोगों को हम मार डालेंगे। तुम्हारी जाति क्या है, तुम बताओ। अब नवलदास जी से जब ये प्रश्न करा, नवलदास जी तो सहज ही बोल पड़े कि रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी राधा बरसानो, खैरो ब्रिजवासिन सो पाती, रसिक अनन्य हमारी जाति। रसिक अनन्य है मेरी जाति। जैसे ये शब्द सुने तो बादशाह तो खिजी आ गया, चिढ़ गया। बोले तहखाने में बंद कर दो, इसको जंजीरों में जकड़ दो, ऐसा आदेश करा। अब नवलदास जी फक्कड़ साधु हैं, तो नवलदास जी ने एक वही दोहा कहा कि जो कऊ जरे जंजीर तन, तो तोरू सत सात, प्रेम तंतु
अटक्यो नवल मटक्यो तनक न जात। जो कऊ जरे जंजीर तन, बादशाह को उंगली दिखा के कह दिया, देखो अगर तुमने इस तन में, इस शरीर में जंजीर जड़नी है तो एक दो मत लगाना। बोले क्यों? हजारों पहना दो। बोले हजारों क्यों पहना दें? क्योंकि मैं इन सब को तोड़ के निकल जाऊंगा। कहाँ पर? कहाँ चले जाओगे? प्रेम तंतु अटक्यो नवल, क्योंकि नवलदास का तो हृदय अटक गया है। कहाँ पर? श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में। मेरा नित्य प्रति का नियम है, इसीलिए मैं तो भाग जाऊंगा। और राजा ने कहा ऐसे ही बात बना रहा है, एक जंजीर बांध दी। थोड़े समय बाद संध्या होने वाली थी और इधर ठाकुर जी का विश्राम हो जाता। नवलदास जी पे श्याम सुंदर कृपा करते हैं। देखो, भक्त पे जब संकट आता है उसके नियम का पालन स्वयं श्याम सुंदर कराते हैं। जैसे आप कोई संकल्प लो, आप कोई नियम पालो, तो आपके नियम की रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं, ये निश्चित है। जैसे सूरदास की करी, जैसे सूरदास मदन मोहन आदि की करी, ऐसे ही सबरे जितने भक्त हैं उनके नियम का पालन करना ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी खोल दिए और नवलदास भगे श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करे। बादशाह को बताया कि अरे वो तो भाग गया बाबा, वृंदावन वाला कहाँ गया होगा, खोज खबर निकालो। वृंदावन पहुँचे, सहज जी मिल गए, फिर जकड़ लिया उनको, फिर लेके गए। अब बादशाह ने पूछा कि तुम भाग कर क्यों गए थे? बोले मैंने तो बताया था, जो कऊ जरे जंजीर तन तो तोरू सत सात। अच्छा देखते हैं, अब खूब सारी बांध दो। खूब उनके ऊपर लोहा बांध दिया, ऊपर से नीचे तक शरीर में लोहा ही लोहा है, लाद दिया उनके शरीर को और तहखाने में बंद कर दिया, ऊपर रक्षक लगा दिए। अब नवलदास जी कैसे जावे? देखो, जिस प्रकार से श्री प्रहलाद जी को उसी का पिता हिरण्यकश्यपु ने कालकोठरी में डलवा दिया था और उसके अंदर भयंकर भयंकर सांप, भयंकर भयंकर बिच्छू, विषैले जीव, अब देखे कैसे बसता है। तब नारायण की कृपा से वहाँ पर भगवती लक्ष्मी आ गई। जैसे लक्ष्मी जी को देखा, सारे सर्पों ने प्रणाम करा, भैया ये तो अपनी माता श्री हैं, ये हमारे जो कुल देवता है ना शेष भगवान, उनकी सेवित हैं और उनका ये भक्त है, इसको कुछ नहीं करना। ऐसी लीला यहाँ पे भी हुई। ठाकुर जी ने सोचा भैया इसके नियम का पालन तो मुझे कराना पड़ेगा। जैसे संध्या समय होए, ठाकुर जी के विश्राम का समय होए, ठाकुर जी आए और नवलदास जी को वहाँ से छू मंतर कर ले गए। अब कैसे ले गए, कहाँ ले गए, किसी को नहीं पता। जब खोल के देखा गया, वो जंजीरें यूं ही पड़ी थीं और सत्य हो गई घटना, तो तोरू सत सात, वो सब पड़ी रहीं। अब तो बादशाह बड़े आश्चर्य में, पुनः सैनिकों को भेजा, पर इस बार कहा बांध बांध के मत लाना, उनको ऐसे ही बुलाओ। सैनिकों ने इस बार आग्रह करा। जैसे श्री नवलदास जी पहुँचे, उनके लिए एक सुंदर आसन बिछाया गया, उनको बैठाया गया। बादशाह बोला, ए फकीर तुम क्या चाहते हो, ये सब क्या उधम कर रहे हो, और हम जानते नहीं थे कि तुम इतने बड़े पहुँचे हुए हो, पर इस सब का क्या मतलब है? श्री नवलदास जी ने कहा, देखो तुम्हारी दुश्मनी तो हेमू नामक राजा से थी, उसके चक्कर में इन बेचारे छोटे छोटे अबला बालकों को, नारियों को, इन सबको क्यों मार रहे हो? ये तो एक जाति में जन्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना उनका तुम कत्लेआम कर दोगे, मार डालोगे, ये कोई उपाय नहीं है। बादशाह ने कहा वो सब स्वीकार है मुझे, पर ये बताइए क्या तरीका है तुम्हारे पास, तुम उन जंजीर को तोड़कर चले जाते थे, क्या कोई टेक्निक है, कोई तरीका है, कोई तकनीक है? नवलदास जी ने कहा, मेरी तकनीक का नाम सुनना चाहोगे? बोले हाँ सुनाइए। उस तकनीक का नाम है श्याम सुंदर, श्री राधा वल्लभ लाल। अब तो बादशाह ने टेढ़ा हो गया कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, कुछ जानता बानता है कि नहीं है। और नवलदास जी के मुखमंडल पे जो तेज आया है, उस तेज ने उस बादशाह की सारी ढिठाई ढीली कर दी। बादशाह को सहज ही अभिमान घमंड था, वो चूर्ण हो गया। बादशाह श्री नवलदास जी के चरणों में आने लगा। नवलदास जी कहने लगे, इन चरणों में आके क्या करेगा? अरे वृंदावन में श्री हरदास जी बैठे हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु जी बैठे हैं, उन चरणों का आश्रय ले, तेरा कल्याण हो जाएगा।
अब ऐसे जोरदारी के वचन बादशाह ने जीवन में नहीं सुने होंगे, पर संत तो संत होते हैं। तुम बादशाह हो या तुम रंक हो, उनकी वाणी तो एक ही रहेगी। और सच्ची बात यही है कि वही संत है। बादशाह को देखकर, बड़े आदमी को देख के वाणी बदल जाए और छोटे आदमी को देख के बदल जावे, तो वो गड़बड़ है मामला। नवलदास जी की इस अदा पे मानो बादशाह रीझ गए, बोले मैं सारे दूसरों को मुक्त कर रहा हूँ, सबको मुक्त कर दिया, और बताइए क्या चाहिए। बोले तू का देखो मोकू, मेरे पास तो भैया एक ही मांग है। बोले क्या मांग है? धन चाहिए? अरे ये सब मोकू नहीं भावे। क्या चाहिए? मोकू तो मदन गोपाल ही भावे, मुझे तो केवल मदन गोपाल सो काम है। अब तो बादशाह बड़े चिंतन में, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको कुछ भेंट करूँ, आपका अपराध भी हो गया, इतने सिद्ध फकीर हो आप कुछ कृपा करो। तो बोले देखो हमारो ठाकुर एक तो लकुटी ले, लकुटी माने छड़ी, जैसे ठाकुर जी नियंत्रित करते, और दूसरी कामर। श्री यशोदा मैया ठाकुर जी को एक कामर देती, कामर माने कम्बल, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं। ठाकुर जी कहीं जावे तो वह को डाल लें, बैठ जाएं, तो वो कारी कामर तुम को ला के दे दे कहीं से प्रसादी, मेरा काम बन जाए। अब भैया बादशाह के सैनिकों को आदेश हुआ, सब गए और श्री ठाकुर जी की प्रसादी जो कामर थी, कमल था, वाकू श्री नवलदास जी को प्रदान करा। नवलदास जी ने वाकू ओढ़ो, बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, और आकर श्री वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी और श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करें और आनंद को प्राप्त करो। तो देखो भैया संत कैसे हुए हैं, भक्त कैसे हुए हैं। ऐसे भक्त होते हैं जो ठाकुर जी की कीर्ति का प्रकाश करते हैं, उनके नाम का प्रकाश करते हैं। संतों को धन से मतलब नहीं है। अगर कोई संत कहे कि इतने रुपए दे दो, इतना दान दे दो, देना ही पड़ेगा, वो संत नहीं है, वो असंत है। संत का गुण है तितिक्षवा कारुणिका, तितिक्षा होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। जिसके हृदय में कुछ शांति नहीं है वो आपको क्या शांति देगा। तो ऐसे संत हैं श्री नवलदास जी, जो निरंतर श्यामा श्याम के स्मरण में रहते, जिनके चरणों में मुगल बादशाह ने अपना मस्तक रख दिया, जिन्होंने श्री हित धर्म की, सनातन धर्म की इस कीर्ति का प्रचार करा। ऐसे श्री नवलदास जी हम पर भी कृपा करें और इनके चरित्र से हम सीखें कि कैसे अपने व्रत पर दृढ़ रहना है, अपने नियम पर दृढ़ रहना है, अपने अभिमान से नहीं, ठाकुर जी की कृपा से, कि ये नियम कराया है, अब मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, ठाकुर जी करवा देंगे, और मेरे ठाकुर जी को श्रम ना हो इसीलिए मैं खुद ही प्रयास कर लूँ। ये लीला भक्त की है। तो ऐसे नवलदास जी का चरित्र हमने श्रवण करा है, इनको हम आज का सत्संग समर्पित करते हैं। आप सबके जीवन में खूब आनंद हो, मंगल हो। इस चलचित्र वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचा दें। वैष्णव भक्तों को ही पहुंचाइए, क्योंकि संसारी आवेंगे तो कछु काम तो बनेगो नहीं। तो ऐसे खूब आनंद हो। श्री राधा वल्लभ हो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।